हेलो दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और क्योंकि मैं अपने सारे वीडियोस को इंग्लिश में बताने के बाद ज़रूर हिंदी में बताता हूं, उन्हीं वीडियोस के सक्सेशन में जो आज का टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे सेप्टिसीमिया के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि सेप्टिसीमिया जो कंडीशन है वो एक तरह का रक्त का संक्रमण है। और जब रक्त का संक्रमण होता है तो ये कंडीशन जिसमें कि रक्त में बहुत से विषैले पदार्थ, जो कि बैक्टीरिया से जितने विषैले पदार्थ निकलते हैं उनके साथ ब्लड में, रक्त में इसका संक्रमण बैक्टीरिया के साथ तेजी से इन विषैले पदार्थों का संक्रमण फैल जाता है और कई बार ये स्वास्थ्य के लिए एक घातक जटिल समस्या हो सकती है। बेसिकली जब समझते हैं सेप्टिसीमिया, तो सेप्टिसीमिया की कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट तब देखी गई है कि जब कभी शरीर में किसी तरह का इन्फेक्शन है या कहीं जला हुआ है, उन जगहों पर, जिन जगहों पे किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया या कहीं जला हो गया या कहीं रोग प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, जिसको कि इम्यूनिटी पावर कहते हैं, जो अगर शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली है, अगर उसमें किसी तरह की गिरावट है, कुछ कमी है, तो उन कंडीशंस में अगर साधारण सा भी इन्फेक्शन है तो वो पूरे शरीर में रक्त प्रवाह में उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल सकता है और साथ ही साथ टॉक्सिन्स, विषैले पदार्थ ब्लड में तेजी से फैल सकते हैं। बेसिकली अगर सेप्टिसीमिया की कंडीशन देखी जाती है तो बेसिकली इसमें देखा गया है कि ब्लड जो है, ब्लड के अंदर ये इन्फेक्शन मुख्यतः 3-4 जगहों से आ सकता है। अगर त्वचा का इन्फेक्शन है, मोस्ट कॉमनली अगर स्किन का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन किसी तरह के पेट के हिस्से में हो या कहीं जला हुआ हो स्किन में, तो उस तरह से स्किन के त्वचा से ये इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम में पहुंच सकता है। साथ ही साथ अगर किसी तरह का किडनी का इन्फेक्शन हो या लिवर का इन्फेक्शन हो, साथ ही साथ अगर फेफड़ों का कभी इन्फेक्शन हो, तो फेफड़ों के इन्फेक्शन में बेसिकली निमोनिया का अगर इन्फेक्शन है, तो अगर उसको कंट्रोल समय रहते इसका ट्रीटमेंट न किया जाए तो क्या पता उसके जो बैक्टीरिया से विषैले पदार्थ बन रहे हैं वो पूरे रक्त संचार में प्रवाहित हो जाएं, तो उस कंडीशन में किडनी का इन्फेक्शन हो। और साथ ही साथ कई बार मूत्र मार्ग का जो संक्रमण है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन है, जो आजकल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, अगर मूत्र मार्ग का संक्रमण है तो उन कंडीशन में भी, वहां से भी ये बैक्टीरिया जो है अपने रक्त प्रवाह में आ सकते हैं और साथ ही साथ जब इनके विषैले पदार्थ बन जाते हैं तो ये पूरे शरीर में ये संक्रमण फैलने लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि ये किन लोगों में साधारणतया देखा जाता है। तो सेप्टिसीमिया की कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों में देखा जाता है जिनकी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको कि इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिनके अंदर या तो कम विकसित हो जैसे कि बच्चों में, और या उम्र के साथ जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो रखी है, तो बुढ़ापे में। बूढ़े लोगों में और बच्चों में बेसिकली ये सेप्टिसीमिया की कंडीशन हो जाती है। और ज्यादातर अगर इसकी बात की जाए कि कुछ मरीज जो कि हॉस्पिटल में पहले से ही एडमिट हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होने से अगर उनको किसी तरह का इन्फेक्शन है या कहीं शरीर का हिस्सा कोई जला हुआ है और उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन है, किसी तरह का लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है, किसी एक स्थान पे अगर इन्फेक्शन है, तो उन कंडीशन में उन मरीजों की एंटीबायोटिक्स चलते ही रहती हैं। एंटीबायोटिक्स जो चलती हैं तो इस कंडीशन में बैक्टीरिया जो होते हैं उन एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं और अपनी प्रतिरक्षा बैक्टीरिया स्वयं डेवलप कर लेते हैं। उन कंडीशंस में, उन मरीजों में इस तरह की सेप्टिसीमिया का लक्षण देखा जाना ज्यादातर कॉमन है, जो मरीज हॉस्पिटल में किसी सर्जरी के लिए भर्ती होने आए हैं। अब कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है, तो उनकी इम्यून सिस्टम वैसे ही कमजोर है या उनको स्टेरॉइड के इंजेक्शन चल रहे हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे कि स्टेरॉइड के जो इंजेक्शंस होते हैं वो बहुत सी बीमारियों के रोकथाम में, बहुत से डिजीजेस में डॉक्टर्स लगाते हैं, मगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेरॉइड इंजेक्शन जो है वो ऑलरेडी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं और तब वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे मरीज जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है कैंसर के लिए, जिनको स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लग रहे हैं, उनमें ये खतरा सेप्टिसीमिया का ज्यादातर देखने में समझ में आता है। अगर और लोगों जिनको ज्यादा रिस्क है, जिनको ज्यादा खतरा है सेप्टिसीमिया होने का, खास तौर पे इन लोगों में जिनकी, मैंने पहले ही बोल दिया है कि इम्यून सिस्टम जिनका कॉम्प्रोमाइज्ड है जैसे कि
HIV का इन्फेक्शन हो गया, डायबिटीज का इन्फेक्शन हो गया, या ल्यूकेमिया के पेशेंट्स हो गए। सो ल्यूकेमिया के पेशेंट्स जो हैं, इनके अंदर ऐसा कंडीशन देखी गई है कि इनका इम्यून सिस्टम वैसे ही कमजोर होता है।